ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ओम शांति शांति शांति। सभी भक्तों को सादर नमस्कार। जय श्री कृष्ण। भक्तों, टाइम टू टाइम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए कृपया इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सब लोग आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। आइए भक्तों, आज श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के विषय में कुछ श्लोकों के ऊपर चर्चा की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो है बहुत सुंदर ज्ञान दिया है श्रीमद् भगवद गीता में। और देखिए, बहुत अधिक समय न लेते हुए कुछ शब्दों में आपको बहुत सरल व्याख्या के द्वारा कुछ श्लोक समझाने का प्रयत्न करूंगा। जो भगवान ने मुझे बुद्धि और ज्ञान दिया है, उसी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा और अपनी आध्यात्मिक यात्रा के द्वारा जहाँ तक मैं इन श्लोकों को समझ सका हूँ तो आप तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता तो समुद्र है, जो जहाँ तक गोता लगाता है वो वहीं तक उस भाव को प्राप्त करता है। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण गीता में दो निष्ठा के ऊपर पूरी जो भगवद गीता है वो दो निष्ठा के विषय में बताती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सांख्य योगौ पृथग बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोरविन्दते फलम्। ये पंचम अध्याय का चौथा श्लोक है। और उसके बाद फिर पांचवें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो भगवान श्री कृष्ण इन श्लोकों में ये बता रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के दो मार्ग हैं, दो वे हैं। और कहते जो विद्वान हैं वो सांख्य और योग को अलग अलग नहीं मानते हैं, क्योंकि दोनों का डेस्टिनेशन, जो फल है, रिजल्ट है, वो एक ही है, परमानंद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और दोनों का उद्देश्य एक है। यही पांचवें श्लोक में भगवान जी समझा रहे हैं, जो मैंने अभी श्लोक का उच्चारण किया था। सांख्य और योग, सांख्य मतलब संन्यास, योग अर्थात कर्मयोग। और इन दोनों शब्दों का अर्थ हमारी भारतीय दर्शन परंपरा, जो 6 दर्शन हैं, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, ये 6 दर्शन हैं हमारे भारतीय दर्शन। और इन दर्शनों में भगवद गीता जो है वो सांख्य और योग दर्शन पर आधारित है। तो भगवान जी यहाँ सांख्य दर्शन और योग दर्शन की ओर भी जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब क्योंकि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन किया गया है और योग दर्शन में जो है वो चित्त की वृत्तियां और योग और चित्त की वृत्तियों का निरोध करके इंसान कैसे संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचे, दोनों सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों का जो उद्देश्य, सभी 6 दर्शनों का उद्देश्य एक ही है कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। जो दुख हैं उनको परमानेंट बाय बाय और परमानंद की प्राप्ति, भगवान की अनुभूति और अनुभव कैसे हो। उसी तरह यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य भी यही है। तो भक्तों, भगवान जी कहते हैं कि 2 प्रकार की निष्ठा है, 2 प्रकार का मार्ग है, एक सांख्य संन्यास और दूसरा योग अर्थात कर्म योग। और फिर आगे चलकर भगवान जी कर्म योग पर अधिक बल देते हैं, क्योंकि भगवान जी को पता है कि कलयुग में संन्यास की प्राप्ति करना बहुत कठिन है। क्योंकि गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। सभी काम्य कर्मों का न्यास ही तो संन्यास है। और कलयुग में इंसान के लिए चाहे कोई बेशक संत का कपड़ा पहन ले, संत के रंग का कपड़ा पहन ले, त्रिपुंड लगा ले, लेकिन मन से सन्यासी होना, मन से विरक्ति होना बड़ा कठिन है। अहम भाव का खत्म होना बड़ा कठिन है। और सन्यासी विरक्ति, डिटैचमेंट किस लिए चाहिए? परमानंद की प्राप्ति के लिए। और निष्काम कर्म भी, कर्म योग जो है वही परमानंद, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो भगवान जी निष्काम कर्म योग पर अधिक बल देते हैं, उसको श्रेयस्कर कहते हैं,
क्यों कहते हैं आगे के श्लोकों में जाकर अर्जुन को, वो इसलिए कहते हैं भगवान जी। एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कोई डॉक्टर साहब ने अपनी 60 की एज तक लोगों का ऑपरेशन किया, कोई डॉक्टर हार्ट सर्जन है, लोगों का बाईपास ऑपरेशन करते हैं, और अब वो सारा समय मेडिटेशन, ध्यान, साधना, पूजा, भजन, नवधा भक्ति की ओर उनका जीवन चला गया है, और अब वो किसी का ऑपरेशन नहीं करना चाहते, कोई धन अर्जन करने की इच्छा नहीं है। अब पूर्ण रूप से संन्यास हो चुका, उनको पता लग गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, बाकी सब संसार मिथ्या है, स्वप्न की भांति है। लेकिन एक बार उनके सामने एक ऐसी समस्या खड़ी होती है, कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा, हार्ट सर्जन, किसी का ऑपरेशन करना है, किसी की प्राणों की रक्षा करनी है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल रिजाइन कर चुका हूँ, मैंने रिटायर्ड हो चुका हूँ, मुझे कोई अब इसमें आसक्ति नहीं रही कर्म करने में, मैं बिल्कुल कर्म से विरक्त हो चुका हूँ। तो भगवान जी कहते हैं कि वो इंसान उस समय संन्यास से अच्छा है निष्काम कर्म योग। वो कर्म करे लेकिन उस कर्म के बदले कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो उसकी। भगवान कह रहे हैं कि जो मैंने उसकी बुद्धि में उसको ज्ञान दिया है, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, शरीर मन बुद्धि के द्वारा वो निष्काम कर्म करे, वो ऑपरेशन करे, उस पेशेंट के प्राणों की रक्षा करे, और जब वो ऑपरेशन भी करे तो उसकी भावना कैसी हो, तो कहते सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि भगवान मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान के द्वारा कर्मों को आपके ऊपर छोड़ता हुआ, जैसे डॉक्टर लिखते हैं आई ट्रीट ही क्योर्स, तो इस भाव से भगवान को कर्म समर्पित करते हुए कि भगवान तेरा तुझको अर्पण, जो तुमने ज्ञान दिया उसके आधार पर मैं ये कर्म करने जा रहा हूँ, बाकी सब यथेच्छसी तथा कुरु, जो आपकी इच्छा होगी वही होना है। इस कर्म से वो कर्म करे, उसके बदले में कोई पैसा लेने की भावना ना हो, और वो इस भाव से कर्म करे कि मुझे किसी के प्राणों की रक्षा करनी है। निष्काम भाव से जब वो कर्म करेगा, कोई लाभ हानि की चिंता ना करे कि पेशेंट बचेगा या मरेगा, केवल अपना कर्म पर फोकस करे भगवान को अर्पित करते हुए, तो फिर उस निष्काम कर्म के द्वारा जब वो किसी के प्राणों की रक्षा करेगा तो उसको परमानंद की प्राप्ति होगी। तो भगवान जी कहते हैं कि निष्काम कर्म, अर्थात इसीलिए संसारिक लोगों को निष्काम कर्म करना चाहिए। भगवान की साधना करो तो निष्काम भाव से, उसके बदले में कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, क्योंकि उसके बदले में यदि संसार का सुख मांगोगे तो संसार की प्रत्येक सुख दुख में परिणत होगी। तभी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस संसार के जितने भी सुख हैं ये स्वर्ग की तरह हैं, कुछ पल के लिए सुख देते हैं और बाद में केवल दुख में परिणत होते हैं। तो यदि आप केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो समझिए आप दुखों का आवाहन कर रहे हैं, और यदि आप परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो निष्काम कर्म करें। भगवान की साधना, पूजन, भजन, तपः, स्वाध्याय, अगर ब्रह्म ज्ञान अर्जित करना है, कुछ भी जीवन में कर रहे हैं, यदि भगवान के को अर्पित करके निष्काम कर्म भाव से करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति, जीवन मुक्तावस्था में जिएंगे और परमानंद की प्राप्ति भी होगी। अधिक समय न लेते हुए फिर हम आगे श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।